मैं एकदम बेसिक से नहीं सिखा रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, दिक्कत होता है कुछ जगह पर, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर ऑफ कर रहा हूँ, ये देखिए, फिर ऑन कर रहा हूँ, फिर ऑफ कर रहा हूँ, फिर ऑन कर रहा हूँ, फिर हीट हो रहा है, दोनों एक साथ हमें दिखाई दे रहा है, देखिए। ठीक है, इससे हमें पता लग गया है कि हमारा मोबाइल रिबूट होने का रीज़न क्या है। कि मोबाइल रिबूट कंडीशन में भी हमारा जो थर्मल कैमरा है वो काम में आता है। बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि थर्मल कैमरा शॉटिंग को निकालने के लिए होता है, लेकिन थर्मल कैमरा से बहुत सारे कम किया जा सकता है। क्योंकि एक गलती और देख लीजिए कि हमारा जो 4GPA है, इसमें बीपीएस पावर मतलब नॉन स्टॉप मैंने इसमें 1 से 1.5 दिन लगा दिया है, फिर भी इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक पोको M3 मोबाइल है, और ये मोबाइल की कंडीशन देखिए, रीस्टार्ट कंडीशन है। ये जो MIUI लोगो आता है, सेकेंड लोगो, वहाँ तक आके ये रिबूट हो रहा है। आप एक बार देख लीजिए कि इसमें कंडीशन क्या है। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री बताएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें मैंने काम किया है, और फिर जाके इसका रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये देखिए, ये रिबूट हो गया है, और अभी आपने देख लिया कि रिबूट हो रहा है। अभी हम मोबाइल को ऑफ़ करेंगे एक बार। पहले तो देख लीजिए 1.3 एम्पेयर, कभी कभार 2 एम्पेयर तक चले जा रहा है जब बूटिंग चल रहा है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी ये जो कंडीशन है, ये मोबाइल देखिए रिबूट हो रहा है। ठीक है, और अभी हम पावर को ऑफ करेंगे। देखिए, मोबाइल की पावर ऑफ कर दिया, और अभी हमारा एम्पेयर देखिए एकदम ज़ीरो है। ठीक है, कोई ऑटो रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आउटपुट ऑन नहीं किया है। अभी हम आउटपुट ऑन करते हैं, तो देखिए आउटपुट ऑन किया, और यहाँ पे देखिए 0.007, ये जो 7 है ये शॉर्टिंग है। हमारा प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी लाइन हो सकता है, ऑटो एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि ये शॉर्टिंग है 0.007। ठीक है, तो ये शॉर्ट को हमें निकलना पड़ेगा। और बाकी ये जो रिबूट हो रहा है उसको हम बताते हैं, लेकिन इसका थोड़ा हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मोबाइल को हम एक बार बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे, और पहले मैं आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए, ये है मदरबोर्ड, और इसकी कंडीशन एक बार देख लीजिए। मैं एक साइड से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, बहुत सारे जगह पर काम हो चुका है ये मोबाइल, ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ है। और इस साइड देखिए, सिर्फ CPU और EFS को छोड़ के बाकी सब जगह काम हुआ है, और ये काम मैंने ही किया है। मतलब इसका जो सील्डिंग जो भी था, एक मोबाइल एकदम फ्रेश कंडीशन था, लेकिन मेरे पास आया था डेट कंडीशन में। तो सबसे पहले हमने चेक किया, तो हमें मिला VIO 1.8 वोल्ट की लाइन शॉर्ट। ठीक है, पहले आप लोग हिस्ट्री को सुन लीजिए, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो कोडेक आईसी होता है इसका, WCD करके कोडेक आईसी होता है, उसका फुल नंबर हमें याद नहीं है और अभी दिखाने का टाइम नहीं है। तो ये जो कैपेसिटर देख पा रहे हैं, ये शायद 1.8 वोल्ट की लाइन होगा, नहीं तो ये होगा। तो ये आईसी शॉर्ट था पहले। सबसे पहले मैंने जब चेक किया कि मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो हमने सब जगह ढूंढा है। तो ढूंढने के बाद हमें ये शॉर्टिंग मिला, लेकिन मिला कैसे, देखिए ये नेटवर्क सेक्शन भी हमें ओपन करना पड़ा। और यहाँ पे आप थोड़ा गौर से देखिए, ये हमारा VPX पावर की लाइन है, जो कि ये 4GPA में जा रहा है, और यहाँ पे एक डायोड रहता है, तो ये डायोड जल गया है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर रहता है, ये भी जल गया था। तो उसके बाद हमने कैपेसिटर को निकल के फिर चेक किया कि शॉर्टिंग है या नहीं, क्योंकि ये 1.8 वोल्ट की लाइन है। तो हम जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया 1.8, तो हमें सीधा यहाँ पे गर्म दिखाने लग गया। तो ये आईसी को रिमूव कर दिया, तो हमारा 1.8 वोल्ट की जो लाइन है वो शॉर्टिंग निकल गया है, लेकिन तब भी मोबाइल ऑन नहीं हुआ है। लेकिन बात ये आती है कि ये जो डायोड था, ये जलने का वजह क्या हो सकता है, क्योंकि ये VPS पावर लाइन है। सिर्फ ये डायोड नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक डायोड रहता है, ये भी जल गया था। और
इस तरफ देखिए VPS पावर की जो लाइन है, यहाँ पे भी ये डायोड जल गया था, मैं रिप्लेस कर दिया है। तो बहुत सारे जगह पर डायोड जल गया था। तो ये डायोड जलने का क्या रीज़न हो सकता है? मोबाइल तो डेड आया है, तो जब मैं देखा कि ये डायोड जल गया है तो मेरे को मालूम चल गया कि डायोड कब ख़राब होती है, जब उसमें वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है या तो रिवर्स हो जाता है वोल्टेज, उल्टा वोल्टेज जब देते हैं तो वो डायोड जल जाते हैं। और नहीं तो डायोड की अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है, उसका कैपेसिटी के ऊपर चला जाता है, तो वो डायोड बर्न हो जाता है। तो वही रीज़न हो सकता है। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो VPS लाइन की जितने सारे IC होगा वो सब खराब होगा, ठीक है। तो फिर जो भी हो, हमने चेक किया तो हमारा ये जो कॉइल है, कोई भी कॉइल से आउटपुट नहीं हुआ। तो फिर मैं चेक किया कि ये जो पावर IC है PM4250 IC है, ये IC डैमेज था। फिर मैंने ये IC को बदल दिया है, जो कि हमने मार्केट से लिया है, 440 रुपये में मिलता है। स्क्रैप बोर्ड नहीं था, इसलिए 440 रुपये में ये IC लेना पड़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने जब सब टेस्ट किया है तो मोबाइल IC लगाने के बाद तो ऑन हो गया, बट इसमें लाइट नहीं आ रहा था। ओनली पोको लोगो आके ये जो अभी रिबूट हो रहा है वही रिबूट हो रहा है। तो ठीक है, उसके बाद हमने लाइट सेक्शन को देखा। तो ये हमारा लाइट सेक्शन देख पा रहे हैं, ये लाइट सेक्शन है। तो ये लाइट सेक्शन का ये डायोड जल गया था। तो और ये जो कॉइल है ये भी जल गया था। तो इतना जगह पर जलने का वजह वही हो सकता है कि इसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा। रिवर्स होगा तो जो डायोड होता है वो जलता है, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा होता है तो फिर बहुत सारे जगह पर डैमेज हो सकते हैं। तो फिर ये कॉइल और ये डायोड मैंने लगा दिया है। ये साइज़ थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच करके जगह बना लिया था। उसके बाद ये भी फिक्स कर दिया। करने के बाद फिर मोबाइल तो ऑन हो रहा है, लेकिन लोगो में अटक रहा है, जो आपको दिखा है पोको आगे। अभी तो सिर्फ पोको आगे चला जा रहा है, लेकिन कुछ देर पहले MI UI आ रहा था। जब MI UI दिखाता है उस टाइम रिबूट हो जाता है। तो मेरे को लगा कि MI UI जब दिखाते हैं तो मोबाइल में बूट आप जो साउंड होता है वही साउंड के वजह से हो सकता है। तो मेरे को लगा कि ये जो कोडेक IC मैंने लगा है ये भी जल गया था, 1.8 लाइन शॉर्ट हो गया था। तो मैं सोचा कि वो साउंड आने के टाइम अगर मोबाइल रिबूट करते हैं तो वो साउंड IC में अगर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वोल्टेज ऑफ हो गया था, ज़्यादा हो गया था, तो हो सकता है कि साउंड IC भी जल गया हो। तो फिर मैंने ये जो साउंड IC है इसको भी निकाला है, निकाल के चेक किया तो तब भी वही प्रॉब्लम, अभी भी वही प्रॉब्लम। और इसमें अभी मैं आपको शॉर्ट दिखाता हूँ कितना शॉर्ट है। तो ये देखिए VBAT पे, देखिए VBAT पे कोई शॉर्टिंग अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओ सॉरी मैं दूसरा मल्टीमीटर का प्रोब लिया है VBAT पे शॉर्टिंग होना चाहिए। ये देखिए VBAT पे अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। 1600 रीडिंग और लगभग सही है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन पहले VBAT पे भी शॉर्टिंग था। तो मैंने क्या किया, इसका PMI 632 भी चेंज कर दिया। तो हमारा जो प्राइमरी लाइन है, VBAT लाइन होता है प्राइमरी, वो इसमें इनपुट होता है, उसके बाद VPS लाइन आउट होता है। तो ये लाइन शॉर्ट है, उसका मतलब हमारा ये IC में शॉर्ट होगा या तो ये प्राइमरी लाइन में ही होगा। तो हमने क्या किया, ये IC को चेंज कर दिया। देने के बाद फिर अभी VBAT तो सही होगा, लेकिन ये देखिए 1600 है VBAT पे, लेकिन VPS पावर में देखिए ये कॉइल में VPS पावर बनता है, यहाँ पे देखिए 1300 रीडिंग। और अभी आपको जो शॉर्टिंग दिखा रहा है ना 0.007, वो कहीं शॉर्ट अभी भी है VPS पावर लाइन में। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने VPS पावर की जितने सारी लाइन है सब ऑन बाय ऑन निकाला है, बहुत सारे निकाला है, सब नहीं। तो ये भी दोबारा निकाल दिया था पावर IC, लगभग ये जो IC है ये भी निकाल दिया था, ये भी निकाल दिया था, सब निकाल के चेक किया। तो अभी भी हमें वो जो 0.007 की रीडिंग जो है वो हमें शॉर्टिंग नहीं मिला है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है उसको हमें फिक्स करना है, और वो जो ऑटो रीडिंग है वो बाद में हम देख सकते हैं। तो अभी ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसका दो वजह हो सकता है। मैं तो पहले सोचा था कि साउंड IC में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब साउंड आता है उसी टाइम मोबाइल रिबूट कर रहा है तो हो सकता है। लेकिन क्या है, जब रिबूट होता है उस टाइम हमारा पावर IC कितना हिट कर रहा है वो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। और ये इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, इसमें मैंने लगभग 3 घंटा काम किया है। जब सब कुछ करने के बाद जब रिबूट कर रहा है तो फिर उसके बाद में 3 घंटा काम किया है। बाकी
इसका हालत देखकर आप समझ गए होंगे, सभी के सभी आईसी निकाला है। ये आईसी चेंज किया है, ये भी चेंज किया है, ये भी चेंज किया है। मतलब नॉन स्टॉप मैंने इसमें 1 से 1.5 दिन लगा दिया है, फिर भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। और अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें अभी क्या कंडीशन है। थर्मल कैमरा के थ्रू आपको दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल रिबूट कंडीशन में भी हमारा जो थर्मल कैमरा है वो काम में आता है। बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि थर्मल कैमरा शॉटिंग को निकालने के लिए होता है, लेकिन थर्मल कैमरा से बहुत सारे काम किया जा सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको ऑन बाय ऑन दिखाएंगे। अभी ये जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे ढूंढेंगे वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी जो लेटेस्ट थर्मल कैमरा आ रहा है वो कैमरा अभी लेने का बजट नहीं है। अगर होता मेरे पास तो वो कैसे वर्क करता है, क्या करता है, वो हम एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। लेकिन अभी तो मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं हुआ तो कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं दे रहा है। अगर देता है तो आप लोगों को भी मदद मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहा है कि थर्मल कैमरा कैसे यूज़ करें बताइए, क्योंकि यूट्यूब पे अभी तो एक भी वीडियो शायद नहीं है डिटेल में। तो जो भी हो, जब हमारे पास आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो थर्मल कैमरा है ये फ्लीरॉन की है, देख पा रहे हैं, फ्लीरॉन थर्मल कैमरा है और ये बहुत महंगा आता है। और अभी आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया था। अभी पीसी के लिए कम रेट में आ रहा है, 24,000 से लेके 60,000 तक, तो आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन जब मेरे पास एक आएगा तो उसका रिव्यू हम बताएंगे और सेटिंग भी दिखाएंगे करके। अभी मैं आपको इसकी दिखाना चाहता हूँ कि ये मोबाइल जब चालू होता है तो ये कितना हीट होता है पावर आईसी, और उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या हो सकता है। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हम मोबाइल को ऑन करेंगे। ये देखिए मोबाइल ऑन किया है और अभी अभी आपको दिखाई देगा। दिखाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड, इसलिए आपको लेने के लिए मना कर रहा हूँ ये थर्मल कैमरा, क्योंकि पीसी में नहीं दिखाते और हम भी आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो अभी देखिए ये जो हीट कर रहा है ये हमारा लाइट सेक्शन की कॉइल है और ये लाइट आईसी है। तो ये थोड़ा बहुत हीट हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हीट कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, देखिए पावर आईसी। ये मोबाइल अभी बूटिंग कर रहा है और पावर आईसी हीट हो रहा है, 55 56 तक जा रहा है और फिर रिटर्न आ रहा है। और मैं आपको एक बार सीपीयू भी दिखाना चाहता हूँ। ये पावर आईसी इतना ज़्यादा हीट हो रहा है कि इसके ऊपर हाथ लगा नहीं सकते, इतना ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है। और अभी मैं आपको पावर सप्लाई से दिखाता हूँ, क्योंकि सीपीयू दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अभी देखिए पावर सप्लाई में वही ऑटो रीडिंग है और मैं काम करता हूँ इस तरह से। इस मोबाइल को ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ सीपीयू को कि सीपीयू कितना हीट हो रहा है। देखिए मैंने इसका जो मदरबोर्ड है, सिर्फ मदरबोर्ड को हम ऑन करेंगे, क्योंकि मोबाइल में दिखाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये मोबाइल ऑन हो गया है और ये सीपीयू की साइड होगा। यहाँ पे देखते हैं ये कितना हीट करता है। अभी 75 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है इसमें। सीपीयू इतना ज़्यादा हीट कर रहा है, ठीक है। सीपीयू की साइड है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये सीपीयू की साइड होगा, क्योंकि कहीं और इसमें शॉर्टिंग है। ये देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये मोबाइल रिबूट हो गया है और जब ऑन होता है तो उस टाइम आप यहाँ पे गौर कीजिए,
ये हमारा CPU है, इधर उधर हीट करने लग गया है। और कुछ देर बाद आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गर्म हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए मोबाइल रिबूट हो गया तो यहाँ पे फिर से ठंडा हो गया। CPU तो हमारा हीट हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे गर्म हो रहा है। तो ये क्या है मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो और जूम कर लेते हैं और मोबाइल दोबारा स्टार्ट होगा। ये देखिए अभी ये गर्म हो रहा है। और साथ ही साथ हमारा CPU देखिए, CPU भी कितना हीट हो रहा है। CPU 55 डिग्री। और जब हम इसको देखते हैं तो इसमें कितना डिग्री आता है देखते हैं। ये जब हीट होगा तब हमें देखने को मिलेगा। ये सेक्शन कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले एक बार देख लीजिए। ये देखिए ये अभी हीट कर रहा है और ये अभी चला गया है 60 डिग्री सेल्सियस। और ये फिर देखिए ठीक रिबूट होने के टाइम यहाँ पे एक बार गर्म होके फिर ऑफ हो रहा है। आप एक बार नोटिस कीजिए कि मोबाइल पावर सप्लाई में देखेंगे तो रिबूट होने का टाइम आपको दिखाई देगा और ये पावर अप हो रहा है। जब सेकेंड लोगों पे जाएगा तो हमारा पावर आईसी की सभी आउटपुट ऑन हो जाती है एक बार, और उसी टाइम आउटपुट में शॉर्ट है देखिए वीरेज लाइन, और जिस वजह से यहाँ पे हीट हो रहा है और मोबाइल दोबारा रीस्टार्ट हो रहा है। देखिए ये ऑफ हो रहा है और हमारा पावर की रीडिंग देख पा रहे हैं, ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है कि मोबाइल एक बार रिबूट हो गया था, अभी ऑन हो रहा है। और सही टाइम में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, अभी दिखाने में मुश्किल है इसलिए मैं थर्मल कैमरा यूज़ करके आपको नहीं दिखाता हूँ। ये देखिए ये हीट हो रहा है और हम अभी देखिए हमारा पावर सप्लाई में रीडिंग देखिए, और ये रिबूट हो जाएगा कुछ ही देर में। ये देखिए रिबूट हो गया है, पावर सप्लाई देखिए, और यहाँ पे भी गर्म होना बंद हो गया है। लेकिन ये हमारा CPU है और यहाँ पे क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पकड़ लिया है लेकिन आपको भी दिखाना चाहता हूँ, इसलिए देखिए सब दोनों एक साथ जब हम देखते हैं CPU और ये जो हीट हो रहा है दोनों एक साथ हमें दिखाई दे रहा है देखिए, ठीक है। इससे हमें पता लग गया है कि हमारा मोबाइल रिबूट होने का रीज़न क्या है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा CPU ये है, CPU UFS, लेकिन यहाँ पे कहीं गर्म हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो गर्म हो रहा था वो यहाँ पे है, ये जो आईसी है ये आईसी हमारा गर्म हो रहा था और हमारा मोबाइल रिबूट हो रहा था। लेकिन कब हो गर्म हो रहा था, जब सेकेंड लोगों पे जा रहा है उसी टाइम MIUI लोगों पे जाने के टाइम ये हिट हो रहा था और उसी टाइम पे मोबाइल रीस्टार्ट हो रहा था। तो इसका वजह मैं आपको एक बार स्कीमेटिक में समझाता हूँ कि ये यहाँ पे क्यों गर्म हो रहा है और क्यों रिबूट हो रहा है, ठीक है। और हमें इस तरह अगर देखने को मिलता है तो सबसे पहले तो हमें स्कीमेटिक देखना पड़ता है कि ये आईसी क्या है और क्यों गर्म हो रहा है, और कैसे आप देखेंगे वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको और एक बार बता देता हूँ कि ये मोबाइल जब मैं फ़र्स्ट टाइम ऑन कर लिया है, मतलब ये जो डेट था मैं फ़र्स्ट टाइम ऑन किया है उस टाइम मैं चेक किया है कि इसमें फेक चार्जिंग हो रहा है। तो फेक चार्जिंग होने का वजह भी हम लोगों को पता है कि इसका जो बूट कैप होता है यहाँ पे होता है बूट कैप। अगर ये बूट कैप ख़राब होता है तो फेक चार्ज होता है और BPS पावर भी सही से नहीं बनता है। और सेकंड एक प्रॉब्लम होता है DPDM, ठीक है। तो DPDM हमारा जो था वो यहाँ पे रीडिंग क्या दे रहा है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा DPDM ये दोनों है, यहाँ पे लिखा है देखिए DP यानी ये है और DM ये है। तो इसकी रीडिंग आप देख लीजिए एक बार, फॉरवर्ड में ये है और रिवर्स में ये है, इसमें भी देखिए दोनों सेम है। और ये जो DPDM है वो यहाँ पे आ रहा है, ये लाइन आ रहा है डायरेक्ट हमारा पावर आईसी में जा रहा है, और ये जो DPDM है ये डायरेक्ट CPU के अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ से मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ, एक मिनट। स्कीमेटिक के बिना ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो देखिए हमारा DPDM में शॉर्ट था लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। तो इसका वजह क्या है, देखिए हमारा जो फ्लेक्स से चार्जिंग कनेक्टर से DPDM आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है ATP पॉइंट, और यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है, देखिए यहाँ पे 2 डायोड होता है और यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है हमारा CPU के अंदर। देखिए यहाँ से एक रजिस्टर होके
फिर सीपीयू के अंदर जा रहा है। और यहाँ पे भी देखिए, ये भी DPDM आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से ये DP है और ये DM है। तो हमें जो शॉर्टिंग मिला था वो इस साइड मिला था, लेकिन यहाँ पे 300 कितना रीडिंग आ रहा है, वही रीडिंग आ रहा था, क्योंकि ये 300 ओम रजिस्टर होगा शायद, इसलिए ये लाइन इस तरफ से शॉर्ट था, लेकिन यहाँ पे हमें 300 ओम जो रीडिंग है वो रीडिंग दिखा रहा था। तो हमें पता ही नहीं चला, तो मैं सोचा कि ये तो DPDM के बिना नहीं हो सकता है। तो मैंने ये लाइन को ट्रेस किया है, तो देखा कि ये तो डायरेक्ट हमारा CPU के अंदर जा रहा है। और यहाँ पे एक रजिस्टर है, और रजिस्टर की इस साइड हम चेक करेंगे तो CPU के अंदर अगर शॉर्ट होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए बोर्ड को हमने चेक किया कि CPU के साइड शॉर्ट है या नहीं, तो हमें ये जो लाइन है ये लाइन शॉर्टिंग दिखाया। तो हमें समझ में आ गया कि DPDM में शॉर्टिंग है, जिस वजह से इसमें फेक चार्जिंग हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए ये जो DP लाइन है, सॉरी ये DM लाइन है, ये लाइन के अंदर एक रजिस्टर और कनेक्टेड है, देखिए यही लाइन में। और ये रजिस्टर की लाइन डायरेक्ट किधर जा रहा है, एक बार देखिए, ये देखिए ये डायरेक्ट PMI 632 में जा रहा है। यानी कि ये जो लाइन है, यही लाइन से हमारा फास्ट चार्जिंग डिटेक्ट होता है। अगर ये CPU ख़राब हो या DPDM काम नहीं कर रहा हो, तभी इसमें फास्ट चार्जिंग देगा, अगर ये लाइन में शॉर्टिंग ना आए। तो हमने क्या किया, हमें ये शॉर्टिंग को हटाना पड़ेगा, फिर फेक चार्जिंग सॉल्व होगा। तो अभी हमने फेक चार्जिंग को सॉल्व कर दिया है। तो कैसे किया है, देखिए ये जो कॉइल देख पा रहे हैं, ये हमारा VPS पावर लाइन है, देख पा रहे हैं ये VPS पावर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से सीधा एक जंपर लेके, और ये जो DP पॉइंट है ये हमारा शॉर्ट था, तो इसके ऊपर हमने दे दिया। देने के बाद एक बार जस्ट टास्क किया है, तो उसके बाद चेक किया कि हमारा जो CPU में ये जो लाइन शॉर्ट थी, ये लाइन ये क्लियर हो गया, और उसके बाद से ये फास्ट चार्जिंग स्टार्ट होने लग गया। तो अगर आपके पास ऐसा आता है कि CPU शॉर्ट है और फेक चार्जिंग हो रहा है, तो उस टाइम आपको CPU चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप चला सकते हो, उसमें DPDM वर्क नहीं होगा। लेकिन आपको ये जो दोनों रजिस्टर है, ये दोनों रजिस्टर को निकाल देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, CPU के साथ कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, और कनेक्टिविटी कहाँ होगा, डायरेक्ट ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर जो है DP लाइन डायरेक्ट ये रजिस्टर होके, रजिस्टर के थ्रू हमारा PMI 632 में जाएगा, और यहाँ से फास्ट चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे पहले नहीं हो रहा था, उसका वजह यह है कि ये जो रजिस्टर है ये शॉर्टिंग था, तो ये जो DP लाइन DM लाइन है, ये लाइन को शॉर्ट कर रहा था। तो मैं जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया है, तो ये CPU के अंदर से ये लाइन ब्रेक हो गया है, जिस वजह से ये लाइन की शॉर्टिंग हट गया है, और हमारा PMI 632 वो फास्ट चार्जिंग करने लग गया है। तो अभी जो कंडीशन है, जो शॉर्टिंग है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। ये देखिए हमारा मोबाइल रीबूट करने का रीज़न ये है कि ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा IC आपको मैं दिखाया है, एक बार और आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो IC है, ये IC हमारा हीट हो रहा था। तो इसी IC की वर्किंग हम कैसे देखेंगे कि ये हीट होने का रीज़न क्या है, हीट होने का रीज़न हम कैसे देखेंगे। देखिए, तो उसका रीज़न देखने के लिए हमें 1 बाय 1 पिन सिलेक्ट करके देखना पड़ेगा बीट मैप में। तो ये जो पिन है, ये पिन हमारा वोल्टेज की लाइन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेट, जो नेट लिखा है, यहाँ पे वोल्टेज लाइन नहीं है, तो कोई एक वोल्टेज लाइन ब्लॉक कर रहा है। मैं आपको पहले थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मोबाइल जब सेकेंड बूटिंग में चला जाता है, उस टाइम हमारा पावर IC सभी जगह पर एक बार आउटपुट करता है, और आउटपुट करते टाइम अगर कहीं शॉर्ट होता है तो लोड हो जाता है पावर IC के ऊपर, और पावर IC तब शट डाउन हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बहुत बार बताया है कि वो इंटरनल कैपेसिटी जो है, वो कैपेसिटी के बाहर जब चला जाता है तो वो खुद प्रोटेक्शन कर लेता है, IC रिबूट हो जाता है। तो उसी कंडीशन में हमारा मोबाइल भी रिबूट हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कोई एक वीरेज लाइन जो शॉर्टिंग है, जिस वजह से ये हो रहा है। क्योंकि सेकेंड लोगों पे ये जो IC है ये हीटिंग होने लग गया है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वीरेज लाइन हमारा शॉर्ट है, और जिस वजह से ये मोबाइल रिबूट कर रहा है। ठीक है, तो जब मोबाइल रिबूट होता है तो उसमें बहुत सारे चीज़ हो सकता है। एक तो उसका फ्रेमवर्क में इशू हो सकता है, दूसरी बात ये है कि उसका CPU ड्राइसोल्ड हो सकता है। लेकिन हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मोबाइल जब चालू होता है या जब रीस्टार्ट होता है, रीस्टार्ट होने के सही टाइम में वो कितना एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। यानी कि रीस्टार्ट होने से कुछ देर पहले वो कितना एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, वो ज़्यादा एम्पेयर कंज्यूम होगा, उसके बाद फिर वो शट डाउन होगा,
और आपको दिखाई देगा। उसके लिए आपको ग्राफ वाला पावर सप्लाई होगा तो बेस्ट रहेगा। लेकिन अभी ये चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे हीट हो रहा है, वो तो हमें पता लग गया है। तो हमें ऑन बाय ऑन देखना है कि कहाँ पे वीरेज लाइन जा रहा है। तो देखिए ये जो आईसी है इसमें ये टोटल 5 लाइन है, तो हमने 3 देख लिया, ये चौथा है और ये 5 नंबर है। तो ये 5 नंबर पे देखिए यहाँ पे अच्छी से देख लीजिए वीरेज लाइन 23 ये 3.3 वोल्ट, यानी कि ये 3.3 वोल्ट की लाइन है। तो ये आईसी हीट होने का रीज़न ये है कि ये जो 3.3 वोल्ट लाइन है, अगर ये शॉर्ट होगा, ये आईसी शॉर्ट होगा, तभी ये मोबाइल रीबूट होगा और ये आईसी हीट होगा। बाकी ये जो लाइन है ये एंटेना की लाइन है, ये भी कुछ डाटा की लाइन हो सकता है। ये भी एंटेना की लाइन दिख पा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब एंटेना की लाइन जा रहा है। ऊपर से देखिए फिल्टर कॉयल है यहाँ पे, तो ये एंटेना की लाइन है। लेकिन जो आईसी हीट होगा उसमें हमें सबसे पहले देखना है कि वीरेज लाइन जा रही है नहीं। तो हमें वीरेज लाइन मिल गया है। और ये देखिए ये वीरेज लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा एक कैपेसिटर में कनेक्टेड है और ये सीधा पावर आईसी के अंदर कनेक्टेड है। यानी कि ये जो 3.3 वोल्ट लाइन है ये स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ 2 आईसी के लिए आउटपुट कर रहा है। एक आईसी तो आपको दिखाई दे रहा है, छोटी सी आईसी यहाँ पे, और दूसरी आईसी ये है। देखिए ये एक रजिस्टर है, आर लिखा है, ये रजिस्टर है। तो रजिस्टर होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ये रजिस्टर के थ्रू हमारा ये आईसी के अंदर कनेक्टेड है। तो ये फ्यूजेबल रजिस्टर है, अगर ये आईसी शॉर्ट होगा तो ये रजिस्टर बर्न हो जाएगा और ये आईसी भी, मतलब इसका जो पावर आईसी है वो भी डैमेज नहीं होगा। तो ये फ्यूजेबल रजिस्टर है। तो ये सीधी सी बात है कि ये जो रजिस्टर है ये 0 ohms होगा। और यहाँ पे हमें दो लाइन दे रहा है और यहाँ पे आर लिखा है, तो ये रजिस्टर है। और इस साइड हम देखेंगे तो ये देखिए इस आईसी की 3.3 वोल्ट की लाइन है। तो हमें अभी फाइंड आउट करना है कि ये आईसी शॉर्ट है या ये आईसी शॉर्ट है। तो हमने तो देख लिया कि ये आईसी शॉर्ट है क्योंकि ये गर्म हो रहा है। तो हम डायरेक्टली इसको रिमूव करेंगे और शटिंग को हटाएंगे और फिर मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो चलिए वो भी कर लेते। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि हमने आईसी को निकाल दिया है और हमने तो ये चीज़ नहीं दिखाया, आपको पहले दिखाना चाहिए था कि ये आईसी हीट क्यों हो रहा है। क्योंकि ये जो लाइन है 3.3 वोल्ट की लाइन है, ये अगर शॉर्टिंग होगा तभी ये जो रीस्टार्ट है वो रीस्टार्ट कंडीशन में जाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी हमारा अगर रिबूट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उसका मतलब वही है कि वो आईसी ही शॉर्ट था। और आईसी हीट होने का वजह क्या हो सकता है, आईसी हीट होने का वजह वही हो सकता है कि आईसी शॉर्ट है। तो ये सिंपल बात है कि ये आईसी शॉर्ट होगा तो मोबाइल रिबूट होगा और वो शॉर्ट ही रहेगा। तो अभी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बैटरी से नहीं दिखाऊंगा, पावर सप्लाई में दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि एक चीज़ और आपको दिखाना है। तो हम पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। पहले हम पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं और यहाँ पे पावर सप्लाई को लगा देते हैं। ये मैंने पावर सप्लाई लगा दिया है और अभी हम पावर को ऑन करेंगे। ये मैंने आउटपुट ऑन किया है और अभी देख पा रहे हैं कि इसमें अभी तक बीपीएस पावर में यानी सेकेंडरी लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्ट है। क्योंकि ये हमने जब भी पावर ऑन किया तो ये 0.007 मिली एम्पेयर ले रहा है, जो कि देखिए आउटपुट ऑफ करने में कुछ नहीं है। जब आउटपुट ऑन करता हूँ तो ये ले रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं पहले मोबाइल फुल्ली ऑन हो रहा है या नहीं, उसके बाद हम दूसरा सोल्यूशन करेंगे। तो पावर सप्लाई से ऑन होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले आप नोटिस कीजिएगा, पहले इसमें रिबूट हो रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। पावर सप्लाई के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ये रिबूट ही होता है। तो हमने बैटरी में भी चेक किया है, रिबूट हो रहा था। और अभी हम देख लेते हैं। ये मोबाइल के पीछे मैं इतना मेहनत किया कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए मोबाइल ऑन हो रहा है और अभी ये फिर से रिबूट हो गया शायद, क्या पता। MIUI लोगो आया था और ये रिबूट हो गया है, देख पा रहे हैं।
और ये रिबूट नहीं हुआ है। पहले रिबूट हो रहा था, अभी रिबूट नहीं हो रहा है। तो यही रीज़न है। अगर रिबूट होता है तो उसका मतलब ये है कि ये मोबाइल में ही फॉल्ट है। अभी रिबूट नहीं हुआ है तो इसका मतलब हमारा पावर सप्लाई की बूट केबल मैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी हम बैटरी से ऑन करेंगे और आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि ये फुल्ली ऑन हो रहा है या नहीं। इसको फाइंड आउट करने में हमें 3 घंटा लग गया है और बाकी ये मोबाइल ऑन करने में 2 दिन लग गया है। लेकिन इसके पीछे हमने हार नहीं माना है। देखिए ये मोबाइल फुल्ली डेड था और मैंने इसके पीछे काम करते करते एकदम कचड़ा बना दिया है, लेकिन ये मोबाइल प्रॉपर ऑन हो गया है। अभी हम क्लीन करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कितना काम हुआ है। और मैं आपको जो करता हूँ साफ साफ दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हैं मोबाइल ऑन हुआ है और हमारा जो प्राइमरी साउंड आईसी है, ऑडियो आईसी, ये इसमें आवाज़ आ रहा है। सबबोर्ड, इसमें सबबोर्ड की स्पीकर नहीं है, लेकिन इसमें भी आएगा शायद। ये देखिए मोबाइल ऑन हो गया है फुल्ली, लेकिन इसकी कंडीशन अभी जो है ये ऑटो बैटरी ड्रेन हो जाएगा, तो उसको भी हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो 0.007 मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है ऑटो एम्पेयर, तो ये कैसे हम करेंगे। बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि हम चुटकियों में बिना थर्मल कैमरा के कोई भी शॉटिंग हो हम निकाल देंगे। तो आप ये जो कंडीशन है आप ही बोलिए कि 0.007 मिली एम्पेयर आप कैसे हटाएंगे। इसका भी ट्रिक होना चाहिए। हाँ, थर्मल कैमरा से आप ये शॉटिंग हटा सकते हैं, लेकिन हमने अभी ये जो आईसी निकल के ये जो रिबूट प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, ये जो आईसी निकल के हमने रिबूट प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप ही कमेंट करके बोलिएगा कि थर्मल कैमरा अगर नहीं होता तो आप कैसे पकड़ते। ठीक है, ये मेरे को नहीं लगता है कि इजीली पकड़ सकते हैं थर्मल कैमरा के बिना। इसलिए आज की डेट में सोल्डिंग आयरन, हॉट गन, ये सब, पावर सप्लाई, ये सब जितना इम्पोर्टेंट है, थर्मल कैमरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की इम्पोर्टेंट आप सोच सकते हो। और अगर आपके पास थर्मल कैमरा है तो सिर्फ शॉट नहीं है, आप बहुत सारे चीज़ कर सकते हो, बहुत सारे डायग्नोस कर सकते हो मोबाइल।